बिल्कुल ये हो रहा है, ये किसानों को बलि का बकरा बनाया जा रहा है। विरोधी हैं, देश विरोधी तक तो संगठित हैं और इनको विदेशों से फंडिंग हो रही है और छवि को धूमिल करने का प्रयास हो रहा है। जहां मोदी का पूरे विश्व में सम्मान हो रहा है, उसके अपने कोरोना काल में किए गए प्रयासों का दुनिया सराहना कर रही है, वो हजम नहीं हो रहा है विरोधियों को। देखिए, मेरा कहना है जो ये भारत सरकार कानून किसानों के पक्ष में लाई है, बहुत ही अच्छे कानून है। कोई मुद्दा नहीं है, बिना वजह का एक मुद्दा बनाया गया है क्योंकि आने वाले समय में कई राज्यों में इलेक्शन है। अगर किसानों को ज़्यादा आय न मिल जाए, उनका ज़्यादा लाभ ना हो जाए, वो समृद्ध न हो जाए, इससे रोकने का प्रयास है ये आंदोलन। ये डायरेक्ट व्यवस्था जो धन की है सीधे किसानों पे जा रहा है। इसी तरह जब ये व्यवस्था करी है, सीधे कंपनियां किसानों से बात करेंगी, किसानों से बात करेंगे तो बीच के लोगों का कोई मतलब नहीं रहेगा। जब बीच के लोगों को मतलब नहीं रहेगा तो उनकी दुकानें बंद हो जाएंगी। वो भी आतंकवादी समूह के जो समर्थक लोग हैं वो भी आए हुए हैं। इसमें देश विरोधी गैंग है, टुकड़े टुकड़े गैंग है, वो भी आया हुआ है। इसमें जो अभी दंगा करवाया था दिल्ली में, वो लोग भी शामिल हैं। और वो क्यों शामिल है? क्योंकि उनको पता है कि ऐसे तो कुछ कर नहीं सकते विरोध, तो किसानों के माध्यम से, किसानों की आड़ में देश विरोधी शक्तियों को हवा देने के लिए ये लोग सब एकत्रित हो गए हैं। किसानों को अगर कोई समस्या है, समस्या करने के लिए जब आपको सरकार कह रही कि हमारे स्थान है, यहाँ बैठिए आप, हम आपके पास खुद आएंगे चल करके। आप सड़क किस लिए रोक रहे हो? आप जनता को क्यों परेशान कर रहे हो? अगर सड़क रोकने से मांग होती हो तो हर आदमी सड़क रोकने लगेगा, तो ये जो आवागमन और व्यवस्था है ये तो चौपट होगी। हमारे नरेंद्र मोदी जी जानते हैं, इसीलिए किसानों के हित के लिए सही काम कर रहे हैं, लेकिन लोग काम करने भी नहीं देना चाहते हैं, क्योंकि अगर काम हो गया तो बहाना कहाँ मिलेगा। जिस किसानों के नाम पर 70 साल सरकार चला गए, उन्हीं से आगे भी चलाना चाहते। अब कांग्रेस को लगता है कि जो हम दिखा दिखा करके वोट लेते थे किसानों से, गरीबों से, मजदूरों से, वो अगर ये सारे कानून लगा देंगे, सारा कुछ दे देंगे, तो हमारे पास बचेगा क्या? ये अपनी ज़मीन बचाने का प्रयास है। कांग्रेस की जो खिसकती हुई ज़मीन है राजनीतिक, वो खिसक रही है, उसको बचाने के लिए अब पूरी तरह से नकारात्मक राजनीति पर उतर आए हैं। इसमें विरोध से कुछ नहीं होने वाला। जनता भी समझदार है, सारे लोग समझदार हैं, मीडिया है, सब कुछ है, सब लोग देख रहे हैं कि विरोध के नाम पर विरोध करने से कुछ नहीं मिलने वाला है। घर बैठ करके ट्वीट करने से कुछ नहीं होने वाला। नमस्कार, मैं हूं ऋषभ अवस्थी और आप देख रहे हैं हम लोग न्यूज़ चैनल। आज हमारे साथ जुड़े हुए हैं प्रेम कुमार शुक्ला जी, जो राजनीतिक विश्लेषक हैं। इनसे बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर किसान आंदोलन को लेकर जिस तरीके की राजनीति विपक्ष कर रहा है, उस पर इनका क्या कहना है। सर, पहले तो आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपसे जानना चाहूँगा कि जो सरकार 3 कानून लेके आई है, किसान कानून जो बने हैं, उन पर आपके क्या विचार हैं? देखिए, मेरा कहना है जो ये भारत सरकार कानून किसानों के पक्ष में लाई है, बहुत ही अच्छे कानून है, क्योंकि पिछले 70 वर्षों में विकास अगर भारत का हुआ है तो एकांगी विकास हुआ है। हम उद्योग धंधों में निश्चित बहुत अधिक विकसित हुए हैं, लेकिन जहां हम कृषि व्यवस्था को देखते हैं, किसानों को देखते हैं, तो वहां पर हम सबसे पिछड़े हुए हैं विश्व में। वहां प्रतियोगिता शुरू हो, वहां नई नई चीज़ें आएँ, इसके लिए कानून बने हैं। और निश्चित है इसके लिए केंद्र सरकार को बधाई का पात्र मैं मानता हूं कि उन्होंने किसानों के बारे में सोच करके इस तरह के कानून लाए हैं। क्योंकि किसानी में जो सबसे बड़ी समस्या है पूंजी की। पूंजी कहाँ से आती है? पूंजी प्राइवेट सेक्टर से आती है। जब तक बड़ी बड़ी कंपनियां किसानों से सीधे नहीं जुड़ेंगी, वो क्यों पूंजी लगाएंगी, वो क्यों एफडीआई लाएंगी? और जब तक एफडीआई नहीं आएगा, आज किसानों को दशा को सुधारने के लिए 500 लाख करोड़ की ज़रूरत है देश को, और वो पैसा निश्चित है एफडीआई से ही आ सकता है। तो यहाँ पर जो कानून बनाए गए हैं, निश्चित है वो सुधारात्मक कानून है। इसमें कोई गुंजाइश नहीं है कि उसमें कोई शंका नहीं है कि कानून बहुत अच्छे हैं। जी, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि जितने भी दिल्ली के बॉर्डर है, उन पर जो प्रदर्शन हो रहा है, उसमें अधिकतर जो लोग हैं वो पंजाब राज्य से हैं, तो आप इसका क्या कारण मानते हैं? पंजाब राज्य एक तो सबसे बड़ा कारण है कि वहाँ दूसरी पार्टी की सरकार है, और वो विरोध में होने की वजह से, विपक्ष में होने की वजह से, जो किसानों के हित में लगातार काम हो रहा है केंद्र सरकार के द्वारा, उसकी छवि को धूमिल करने का प्रयास करने के लिए ये वो लोग हैं जिनके आर्थिक हितों पर चोट पहुँची। ये किसान नहीं है, ये किसान नहीं, आढ़तिये हैं। और उसका कारण है कि सबसे बड़ा जो केंद्र पंजाब में है आढ़तियों का, क्योंकि वहाँ पर किसानों से डायरेक्ट कोई खरीद फरोख्त नहीं होती है, इन्हीं आढ़तियों के माध्यम से खरीद फरोख्त होती रही है। और बहुत समृद्ध हमारा राज्य है पंजाब, लेकिन किसानों की दशा बड़ी शोचनीय है वहाँ पर। तो वो और दशा शोचनीय बनाए रखने के लिए ही, उनका शोषण करने के लिए ही ये लोग इकट्ठे होकर के आए हैं। इनमें किसान नहीं है। अगर किसान है, मैं तो सरकार से कहता हूँ कि आप एक जांच करा लें, इनके पास किसानों के जो बने हुए कार्ड होते हैं
वो किसानों के जो गाटा संख्या होती है, जो किसानों को मिलते हैं, अगर वो इनके पास किसी के निकल आए तो नहीं निकलेगा एक भी आदमी के पास। जी, तो मैं आपसे जानना चाहूँगा कि किस तरह से जो विपक्ष है वो लगातार राजनीति इस मुद्दे पे कर रहा है, उसके लिए कुछ आप बताना चाहेंगे? देखो, विपक्ष के पास कहने के लिए कुछ है ही नहीं है। जब साफ सुथरी राजनीति शुरू हो जाती है, मुद्दे आधारित राजनीति शुरू हो जाती है, तो विपक्ष के पास तो कोई मुद्दा नहीं है। बिना वजह का एक मुद्दा बनाया गया है, क्योंकि आने वाले समय में कई राज्यों में इलेक्शन है, उसके आधार पर ये लोग ऐसा कार्य कर रहे हैं। और ये सीधे साधे भोले किसानों को बरगला करके अपने प्रभाव में यहाँ तक ले तो आए हैं। मेरा कहना है, अगर कोई कमी है किसान कानून में, तो न्यायालय किस लिए है? आपके पास बड़े बड़े वकील हैं, उनको खड़ा करिए, उनको उस पर जिरह करवाइए, उस पर पूछिए, उसका पत्राचार करिए, उसको दिखाइए कि कहाँ पर कौन से कानून की आशंका है। आशंका के आधार पर आप ये जो बरगला करके किसानों को लाए हैं, ऐसी ठंड में उनके साथ जो दुर्दशा हो रही है, मैं बहुत नमन करता हूं किसानों को, क्योंकि किसानों ने ही देश को जिंदा रखा है, किसानों ने इस देश को सोने की चिड़िया बनाया है, और किसानों की वजह से ही आज कोरोना काल में ये देश स्थिर खड़ा है। अगर अपनी अर्थव्यवस्था को बचा पाया है तो इन किसानों की बलबूते ही बचा पाया है। इसलिए उनके साथ राजनीति नहीं होनी चाहिए, उनकी समस्याओं का समाधान करे। और मैं तो केंद्र सरकार से मांग करता हूं, जो कर नहीं तो डर नहीं। अगर आपने उनके भले के कानून बनाए हैं और उनको कोई आशंका है तो आशंका को दूर कर दे, अगर मौखिक नहीं मानते तो लिखित में दूर कर दे। जब पंजाब सरकार है, उन्होंने जब कानून आया था, किसान कानून आया था, उसी टाइम ये कह दिया था कि हम इस कानून को अपने राज्य में लागू नहीं करेंगे। फिर ऐसा क्या हुआ कि इन किसानों को ऐसा किसने भड़काया है? क्या ऐसा हुआ कि ये किसान सारे पंजाब से उठ के आज दिल्ली के बॉर्डर पे आ गए? देखिए, कानून लागू करना राज्य की अपनी एक वो होती है, वो चाहे तो लागू करे और चाहे तो ना लागू करे। ये व्यवस्था केंद्र में संघ की हमारा देश है। लेकिन किसानों को बरगला करके ये आंदोलन करना, ये छवि खराब करने की बात है। जो किसानों के प्रति काम करने की रफ्तार बढ़ी हुई थी, उसको कहीं ना कहीं धीमिल करने की बात है, जिससे कि किसानों का हित एकदम से ना हो जाए कि हमारे पास कोई मुद्दा ना बचे। ये मुद्दे आधारित राजनीति है और केवल छवि खराब करने की राजनीति है, मेरा ये मानना है। आपको क्या लगता है कि किसान आंदोलन के जरिए कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री के ऊपर टारगेट करने की कोशिश हो रही है? बिल्कुल, और कोई टारगेट है ही नहीं। प्रधानमंत्री जी ने ईमानदारी से देखा है कि जहाँ जहाँ समस्याएं हैं, जहाँ जहाँ मिडिल वर्ग के जो मिडिल मैन है, जो बीच में दलाली हो रही है, उन दलालों को दूर करने के लिए उस धन को सही उपयोग हो, किसानों तक पहुंचे धन। अभी ये डायरेक्ट व्यवस्था जो धन की है, सीधे किसानों पे जा रहा है। इसी तरह जब ये व्यवस्था करी है, सीधे कंपनियां किसानों से बात करेंगी, तो बीच के लोगों का कोई मतलब नहीं रहेगा। जब बीच के लोगों को मतलब नहीं रहेगा तो उनकी दुकानें बंद हो जाएंगी, और उनकी दुकानें बंद हो जाएंगी तो बेरोजगार हो जाएंगे, और बेरोजगार हो जाएंगे तो वो इसलिए कि हमारी दुकानें ना बंद हो, हमारा शोषण चलता रहे, हम किसानों को शोषित करते रहें 70 वर्षों से जैसे करते आ रहे हैं, आगे भी करते रहे, इसलिए विरोध प्रदर्शन है। और ये उन्हीं लोगों का है, ये किसान नहीं है। मेरा साफ साफ कहना है, इनमें से 5-10% हो सकता है जो बरगलाकर किसान आए हों, 70-80% वही लोग हैं जो आढ़तियों का काम करते हैं, जो बिचौलियों का काम करते हैं, जिन पर इस कानून के द्वारा करारा प्रहार हुआ है, उन्हीं को ये आहत हुए हैं, और वो आर्थिक नुकसान को देखते हुए यहाँ पर आए। इस किसान आंदोलन का एक जो कनेक्शन है वो दिल्ली में जो दंगे हुए थे उससे, और जो जेएनयू में जो राइट्स हुए थे उससे भी निकल के आ रहा है। इसको आप किस तरीके से देखते? देखिए, इसमें बहुत सारे असामाजिक तत्व हैं। यहाँ खालसा पंथ के लोग भी, जो खालसा पंथ में जो अलग खालिस्तान मांगने वाले, वो भी आतंकवादी समूह के जो समर्थक लोग हैं वो भी आए हुए हैं। इसमें देश विरोधी गैंग है, टुकड़े टुकड़े गैंग है, वो भी आया हुआ है। इसमें जो अभी दंगा करवाया था दिल्ली में, वो लोग भी शामिल हैं। और वो क्यों शामिल है? क्योंकि उनको पता है कि ऐसे तो कुछ कर नहीं सकते विरोध, तो किसानों के माध्यम से, किसानों की आड़ में देश विरोधी शक्तियों को हवा देने के लिए ये लोग सब एकत्रित हो गए हैं। और ये देश की जनता देख रही है कि ये क्या हो रहा है। किसानों की हित का चिंतन अगर होता तो 70 साल पहले कानून आ जाते, आज आने की जरूरत ही नहीं पड़ती। किसानों की आय, जहाँ पर मैं देखता हूँ कि 2000 सन में जो आय थी, आज उससे 10 गुनी आय हो गई है 20 साल में लोगों की, और किसानों की डबल भी नहीं हुई। तो इसका अपराधी कौन है? ये अपराधी निश्चित वो कानून है, निश्चित वो व्यवस्थाएं रही हैं। इसलिए अगर किसानों को ज़्यादा आय ना मिल जाए, उनका ज़्यादा लाभ ना हो जाए, वो समृद्ध ना हो जाए, इससे रोकने का प्रयास है ये आंदोलन। और किसानों की अगर कोई समस्या है तो वो अपना एक ग्रुप तैयार करें, जो ग्रुप पूरी तरह से तकनीकी उससे सक्षम हो, और उस पूरे बिलों को पढ़े, कहाँ कहाँ कमियां हैं उसको लिखित में पेपर में दें और समाज में लाए, समाज के सामने। इस तरह से आंदोलन से कोई समाधान नहीं निकलेगा। इस आंदोलन को शाहीन बाग पार्ट 2 भी कहा जा रहा है, आपका इस पे क्या कहना है? बिल्कुल, किसानों को अगर कोई समस्या है, समस्या करने के लिए जब आपको सरकार कह रही कि हमारे स्थान है, यहाँ बैठिए,
हम आपके पास खुद आएंगे चल करके। आप सड़क किस लिए रोक रहे हो? आप जनता को क्यों परेशान कर रहे हो? किसी को अधिकार नहीं है लोकतंत्र में कि अगर आपने अधिकार की मांग करने तो दूसरे को नुकसान पहुंचाए। अभी शाहीन बाग वालों ने क्या किया? 6 महीने जो वहां धरना देते रहे, उनको क्या मिला? वहां 500-500 रुपए देकर के लोगों को बैठाया गया, देश विरोधी बातें की गई और जो आने वाले जाने वालों को रास्ते रोके गए, उससे क्या मिला देश को? ये देश में नहीं चलेगा, क्योंकि यहाँ लोकतंत्र है, सबके लिए है, और अगर कानून है सबके लिए है। अगर किसानों को कोई मांग रखनी है, सड़क रोकने से मांग मिल जाएगी। अगर सड़क रोकने से मांग होती हो तो हर आदमी सड़क रोकने लगेगा, तो ये जो आवागमन और व्यवस्था है ये तो चौपट होगी। आज 200 करोड़ का नुकसान हो रहा है यहाँ पे उद्योगपतियों का पर डे का, कौन भरपाई करेगा? किसान देंगे क्या? आप अपने लाभ के लिए सड़क क्यों रोक रहे हैं? आपको जगह दी गई है, इतनी अच्छी व्यवस्था वहाँ पर हमने देखा है कि जहाँ पर ये केंद्र बनाया गया बुराड़ी में, वहाँ क्यों नहीं आते हो? इसका मतलब आपके मन में कहीं ना कहीं दुविधा है, कहीं ना कहीं आपके मन में चोर है, कहीं ना कहीं आपको सरकार के प्रति नफरत है, अच्छे कामों के प्रति भी नफरत है, और ये विपक्षी लोगों की साजिश हो सकती है, ये भी मैं जानता हूँ। आपको क्या लगता है इस आंदोलन के जरिए कुछ सामाजिक तत्व है जो किसानों के कंधे पर बंदूक रखकर अपना जो निशाना है वो साध रहे हैं, सरकार को बना रहे हैं? उस पर आपका कुछ बताना चाहिए। बिल्कुल ये हो रहा है, ये किसानों को बलि का बकरा बनाया जा रहा है। विरोधी हैं, देश विरोधी तत्व संगठित हैं, और इनको विदेशों से फंडिंग हो रही है और छवि को धूमिल करने का प्रयास हो रहा है। जहां मोदी का पूरे विश्व में सम्मान हो रहा है, उसके अपने कोरोना काल में किए गए प्रयासों का दुनिया सराहना कर रही है, वो हजम नहीं हो रहा है विरोधियों को। क्यों नहीं हजम हो रहा? कि विरोधियों ने कुछ किया नहीं है। आप करो, हम तो कह रहे हैं कि आपकी सरकार है पंजाब में, आप अच्छा कानून लागू कर लो, आप इसको मत लागू करो, दूसरा लागू कर लो। आप करो तो आप इनको दो ना जो आप ये मांगना चाहते हैं। हम तो कह रहे हैं कि इसी के बहाने किसानों की सुविधाएं बढ़ाई जाएं, किसानों के उपकरण जो नए हैं वो आए, नए नए जगह उपकरण केंद्र खोले जाएं, जहां से किसान सस्ती दरों पे अपने उपकरण खरीदकर अपना काम करें, खेती आसान हो और सामूहिक खेती का प्रचलन बढ़े। हम तो बहुत कुछ चाहते हैं किसानों के साथ हो, जो 70 सालों में नहीं हुआ है। आने वाले समय में मैं एक और बात आपको बता दूं, हिंदुस्तान में चीन से 3 गुना जमीन है किसानी लायक, और हमारी उपज आधी है कि चीन से, तो हम 6 गुने बढ़ सकते हैं। कितना ग्रोथ हो सकती है अगर हम नए तकनीकी से और अच्छे उससे काम करें, तो हमारी कृषि उपज 6 गुनी चीन से बढ़ सकती है। 6 गुना ज़्यादा होने का मतलब है कि हम भारत को तो खिला ही सकते हैं, पूरी दुनिया को भी खिला सकते हैं। इतनी धरती हमारे पास कृषि उपज है, और यही कारण था किसी के दम पर भारत सोने की चिड़िया रहा है। किसी उद्योगपति ने सोने की चिड़िया भारत को नहीं बनाया है, इन्हीं किसानों ने, इन्हीं मजदूरों ने खेतों में काम कर करके इस देश को सोने की चिड़िया बनाया है। दोबारा बना सकते हैं, और ये बात हमारे नरेंद्र मोदी जी जानते हैं, इसीलिए किसानों के हित के लिए सही काम कर रहे हैं। लेकिन लोग काम करने भी नहीं देना चाहते हैं, क्योंकि अगर काम हो गया तो बहाना कहाँ मिलेगा? जिस किसानों के नाम पर 70 साल सरकार चला गए, उन्हीं से आगे भी चलाना चाहते हैं। अगर इनको चिंता थी तो उनका दुख दूर हो जाता। अभी तक क्यों नहीं हुआ? क्यों किसान को कर्जा माफ करना पड़ रहा है? किसान को इतना मजबूत कर दो कि वो कर्जा माफ करने की तो जरूरत ना पड़े, वो कर्जा देने वाला हो, उससे उधार लोग ले, उससे जिस तरह अन्य लोग मांगते हैं उसी तरह से उससे पैसे मांगने के लिए भी बड़े से बड़ा शहर का आदमी उनके पैरों में जाकर प्रणाम करे कि महाराज हमें कुछ दे दो, हमें अपना बिजनेस खोलना है, हमें अपने बच्चों को वो करना है। हम किसान को अन्नदाता कहते हैं, धनदाता भी बनाने का प्रयास है ये। इसलिए लोगों को परेशानी हो रही है कि जिस दिन किसान हमारा संपन्न हो जाएगा, ये देश फिर सोने की चिड़िया बन जाएगा। आज जिस कानून का विरोध कांग्रेस कर रही है, राहुल गांधी ट्वीट कर रहे हैं लगातार, वो कानून खुद यूपीए की सरकार में उन्होंने अपने घोषणा पत्र में शामिल किए हुए थे कि हम आएंगे तो ये चीज़ें लेके आएंगे। लेकिन आज उनकी सरकार नहीं आई, या जिन राज्यों में उनकी सरकार थी वहाँ उन्होंने लागू भी किए, लेकिन आज केंद्र में जब उनकी सरकार नहीं है तब वो उन्हीं का विरोध कर रहे हैं। इसीलिए कर रहे हैं। देखिए, मैं भारत सरकार में जो केंद्रीय नेतृत्व है मोदी जी के इन्होंने कोई नए कानून नहीं बनाए। इन्होंने जो कांग्रेस के घोषणा पत्र में थे या कांग्रेस ने कोई न कोई कानून संसद में लाए थे, उन्हीं का अध्ययन किया, और अध्ययन करने के बाद देखा कि वास्तव में फ़ायदेमंद हैं और उनको लागू करने का, चूँकि अब इनके पास पूर्ण बहुमत है, राज्यसभा में भी लगभग है और लोकसभा में तो है ही है बहुत सारा, तो उन्होंने उन्हीं को लागू करना चाहा। अब कांग्रेस को लगता है कि जो हम दिखा करके वोट लेते थे किसानों से, गरीबों से, मजदूरों से, वो अगर ये सारे कानून लगा देंगे, सारा कुछ दे देंगे, तो हमारे पास बचेगा क्या? ये अपनी ज़मीन बचाने का प्रयास है। कांग्रेस की जो खिसकती हुई ज़मीन है राजनीतिक, वो खिसक रही है, उसको बचाने के लिए अब पूरी तरह से नकारात्मक राजनीति पर उतर आए हैं, जो देश के लिए दुर्भाग्य का विषय है। जिस कांग्रेस पार्टी ने हजारों बलिदान देकर के देश की आज़ादी में अपना सक्रिय योगदान दिया था, विरोधियों के साथ मिलकर के देश विरोधी कार्य करेगी और
हर उस अच्छे काम का विरोध करेगी, विरोध के नाम पर, जो देश के भले के लिए कानून बनता है। ये बहुत बड़ा दुर्भाग्य है देश के लिए भी और कांग्रेस जैसी बड़ी पार्टी और सशक्त पार्टी के लिए भी। मैं आपसे जानना चाहूँगा कि जिस तरीके से हाथरस केस में राहुल गांधी, प्रियंका गांधी दोनों हाथरस में पहुंच गए, तो आज ऐसा क्या है कि सिर्फ ट्वीट करके ही सरकार पर निशाना बता रहे हैं? आज किसान के साथ क्यों नहीं खड़े हो जाते? किसान के साथ किस मुंह से खड़े होंगे? क्योंकि लोगों के पास तो मुझे बड़ी दया आती है, ना इनके पास दिशा है, ना इनके पास कोई सोच है, ना कोई विजन है। ये केवल विरोध के नाम पर विरोध करते हैं, केवल लाइमलाइट में रहने के लिए विरोध करते हैं। अगर विरोध करना है तो मैं इनसे चैलेंज करता हूं कि ये वो कमियों को संविधान में जो लिखी हुई है, जो बिल में लिखी है, उनको इंगित करें और बताएं कि इसमें कहाँ गलत लिखा है, कहाँ ये लिखा है कि एमएसपी नहीं दी जाएगी, ऐसा कहाँ लिखा है उसको हाईलाइट करें, उस बिल को निकालें और बिंदुवार बताएं। अगर इनमें दम है और इस पर चर्चा करें, टेलीविज़न शो पर बैठ जाएं और आमने सामने चर्चा कर लें। कानून मंत्री, कृषि मंत्री एक तरफ हों, एक तरफ प्रियंका और राहुल हों, बैठ जाएं और बताएं कि भाई ये कमी है इस बिल में, ये कमी है इस बिल में, तो जनता भी देख लेगी और समाधान भी हो जाएगा। जी, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि किस तरीके से जो विपक्ष में है वो, उसमें से लगातार जो है भीम आर्मी के जो चीफ है चंद्रशेखर रावत, इसके अलावा ममता बनर्जी, ये लोग भी लगातार इस आंदोलन में उतर के कहीं ना कहीं समर्थन दे रहे हैं किसान आंदोलन को। लेकिन ये कहा जा रहा है कि ये लोग सिर्फ अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए ही आ रहे हैं, तो उस पर आप कुछ कहें? देखिए, ये अपने इनके कहने से कोई भीड़ तो आती नहीं है। अगर भीड़ कहीं से किसी ने इकट्ठा कर दिया है तो वो भीड़ को फ़ायदा उठाने के लिए, अपनी राजनीति चमकाने के लिए, ओछी राजनीति चमकाने के लिए। चंद्रशेखर रावत से पूछो, जब कहीं कोई दलित से बलात्कार हुआ, यहाँ पर मेवात में दलित को मारा गया, तब ये कहाँ था? अगर ये हिमायती है एक खास वर्ग का तो जाता ना, पहुँचता ना जगह जगह। लेकिन इसको तो अपनी राजनीति चमकानी है, तो राजनीति चमकाने के लिए लोग ऐसी भीड़ का उपयोग करते हैं, वहाँ पर आकर अपनी बयानबाजी करते हैं। इनको कोई मकसद नहीं है, गरीब जनता से नहीं मकसद है, ना इनको अपने जाति धर्म के लोगों से कोई मतलब है। इनको केवल और केवल अपने से मतलब है कि हमारी कुर्सी बन जाए, हम नेता बन जाए, हमें बड़ा पद मिल जाए, और हम इस तरह से नकारात्मक प्रचार से अगर बन जाते हैं तो बन जाए। बस ये है इनका कोई मतलब नहीं, ना देश से, संविधान से, ना किसी चीज़ से कोई मतलब नहीं है। ये केवल और केवल अपने लिए स्वयंभू बने हुए नेता लोग हैं जो वो काम कर रहे हैं। जनता भी इनको समझ रही है और आने वाले समय में ऐसे लोगों की राजनीति अब देश में चलने वाली नहीं है। ये जनता ने सिखा दिया है, जनता ने बता दिया है। एक मैं चीज़ आपसे, एक लेटेस्ट अपडेट है हमारे पास, उसमें बताया जा रहा है कि जो किसानों से जब मांग के लिए पूछा गया कि अपनी मांग अब बताइए, उनकी मांग रखिए, तो उनकी तरफ से जो नेता गए उन्होंने अपने पॉइंट में मेंशन किया, जो उसका 3rd पॉइंट है, उसमें उन्होंने लिखा कि जितने भी हमारे कवि हैं, जितने किसान नेता हैं, इन सबके ऊपर जितने केस चल रहे हैं वो सारे हटा दिए जाएँ। तो इसे आप किस तरह से देखते हैं? देखिए, केस अगर किसी ने कोई गलत काम किया है, देश विरोधी काम किया है, तो न्यायालय हमारे यहाँ बहुत ही साफ़ सुथरा काम है। न्यायालय में वो न्यायालय जस्टिस देता है। वो जस्टिस देने का काम किसी मंत्रालय का नहीं है। पहली बात, ये मांग गलत है। अगर उन्होंने अपराध नहीं किया है तो अपने आप कोर्ट से उनको बरी हो जाएंगे। वो इस तरह की मांग नहीं करनी चाहिए। तीसरी मांग जो उन्होंने किया है, क्योंकि अगर आप तोड़फोड़ करते हैं, सार्वजनिक जगहों का नुकसान करते हैं, तो सीधा सीधा कानून है, 3 साल की सज़ा का प्रावधान भी है। हमें इन चीज़ों का आदर करना चाहिए। जिस दिन इस देश में कानून का सम्मान होने लगेगा, उस दिन ये देश तरक्की कर जाएगा। मेरा मानना यह है। आप कोई बात अपनी मांग रखना चाहते हो, कोई बस में आग लगा रहा है, कोई कहीं आग लगा रहा है, क्यों लगा रहे हो? आप में दम है, आप कोर्ट जाइए, अपनी बात को रखिए। अगर कोर्ट में बात नहीं सुनी जाती है तो आप जिस मंत्रालय संबंधित उसका घेराव करिए। तोड़ फोड़ और आगजनी करने की क्या ज़रूरत है? ये जो होती है यूपी में, जिस तरह कहा गया कि जिन्होंने करा उनसे लिया जाएगा, ऐसा ही कानून होना चाहिए। और मैं तो एक और कानून मंत्रालय को सलाह देता हूं कि इस देश में जुर्माना लगाने की पद्धति बहुत कम है। अंग्रेजों के समय के बने हुए कानून है। जुर्माना, जिस तरह से लोगों की इनकम बढ़ी है, जुर्माना भी उसी तरह से बढ़ना चाहिए। हर दंड के साथ एक तो दंड होना ही चाहिए फिजिकल, साथ में आर्थिक दंड भी हर किसी भी उसके लिए बढ़ाया जाना चाहिए। आप देखिएगा, अगर किसी की हत्या कर दी जाती है, क्या होता है? जिसकी हत्या की वो मुकदमा लड़ता है न्याय पाने के लिए, लाखों रुपए बाद में खर्च करता है। सजा हो भी जाती है तो उसको क्या मिलता है? उसका आदमी कमाने वाला चला गया। तो ऐसे अगर कहीं मृत्युदंड हो तो वहाँ पर 10 लाख रुपए कम से कम जुर्माना जिसने मारा है उसके परिवार से उगा करके देने का काम तत्काल होना चाहिए। इस तरह के बड़े बड़े दंड रखने की जरूरत है। आज देखिए, अभी हमारी समस्या थी कि हम लोग यहाँ पर मास्क के लिए जो है नहीं घूमे बाहर।
अभी मुझे बोलना पड़ा तो मैंने मास्क नहीं लगाया, नहीं तो उसमें क्या है 2000 का रखा गया तो लोगों ने मास्क लगाना शुरू कर दिया ना। तो आर्थिक दंड भी इस देश में बढ़ाना चाहिए हर कानून के साथ। जहाँ पर हम शारीरिक दंड देने का प्रावधान है वहाँ आर्थिक दंड भी कई गुना बढ़ाया जाए, जिससे कानून का राज हो देश में। और इस तरह का आंदोलन अगर कोई करता है तो शांतिपूर्ण करे, नुकसान करने वाला काम सोच कर भी न करे। मेरा ये कहना। समझना चाहूँगा कि जिस तरीके से केंद्र सरकार अपने मैनिफेस्टो में जो मुद्दे शामिल थे, बड़े मुद्दे थे जिनको ये लोग राजनीति करते थे, एक एक करके उनको ख़त्म करती गई और कंप्लीट करती गई थी। तो क्या ये केंद्र सरकार में निशाना बनाने के लिए ये किसान आंदोलन हो रहा है? सरकार को निशाना बनाने के लिए है। और मैं केंद्र सरकार से एक और निवेदन करता हूं, मैं बहुत दिनों से बात कहता आ रहा हूं कि किसानों की समस्या का समाधान एक ही बात है, आप किसान आयोग बना दीजिए संविधानिक। जिस तरह से अल्पसंख्यक आयोग है, महिला आयोग है, बाल आयोग है, किसान और मजदूर आयोग बना दीजिए। उनकी कोई भी समस्या वो अपने आयोग में जाएंगे, वहाँ शिकायत करेंगे। सरकार से जब सीधा कनेक्शन नहीं रह जाएगा तो किसानों पर आधारित राजनीति भी खत्म हो जाएगी। जो आज ये राजनीति हो रही है, इसके बाद कोई ऐसी राजनीति करने की हिमाकत नहीं करेगा, क्योंकि जब कहीं कोई किसान की समस्या हो उसका आयोग बना है। अपने अपने जिला आयोग, अपने अपने राज्य आयोग और अपने केंद्र आयोग में जा करके अपनी समस्याएं रखेंगे, अपना समाधान पाएंगे। उसके लिए पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर बना दिया जाए। ये काम अगर केंद्र सरकार कर देती है तो मैं समझता हूं कि इस बिल के साथ साथ जो संशोधन करने की मांग कर रहे हैं वो तो कर ही दे, लिखित में जो भी मांग रहे हैं MSP वाला वो करना चाहिए। उसके साथ आयोग बना दे कि आने वाले समय में समस्या के लिए आयोग समाधान करेंगे, सरकारें नहीं करेंगी, क्योंकि सरकार के पास विकास के बहुत सारे काम करने हैं, उस पर वो ध्यान लगाए। इस तरह की समस्याओं पर उसका समय न खराब हो। भाजपा की ओर से एक बात कही जा रही है कि किसान आंदोलन तो बहाना है, असली निशाना तो मोदी को हटाना है। देखिए, मोदी को हटाने के लिए आपको बड़ा काम करना पड़ेगा। इस तरह के छोटे मोटे आंदोलन से, विरोध के लिए विरोध करने से नहीं होगा। आपको ज़मीन पे काम करना पड़ेगा, आपको ज़मीन पे उतरना पड़ेगा। किसान मजदूरों की समस्याओं को सुन करके अगर आप कुछ करते हो, आपकी जो सरकारें हैं वहाँ करो, प्रयोग करो, कुछ नया प्रयोग करोगे तो जनता आपको स्वागत करेगी। क्योंकि कोई भी व्यक्ति अगर आया है ऊपर शिखर पर, नीचे से ऊपर आया है तो निश्चित उन रास्तों से होकर के आया है, उन चीज़ों को समझ करके आया है। आज देश में समस्याएं जो हैं उनका समाधान एक एक करके अगर किया जा रहा है, 70 वर्ष की पुरानी समस्याएं हैं, बीमारी बढ़ चुकी है, उसको दूर करने में समय लग रहा है, तो उससे लोकप्रियता अगर किसी की बढ़ रही है तो उसमें विपक्ष को परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। वो अपनी ताकत से जहाँ जहाँ उसकी अपनी सरकारें हैं, जहाँ उसके सहयोग से वहाँ वो प्रयोग करें, वहाँ मेहनत करें और वहाँ जज्बा पैदा करें। वहाँ से ही संदेश पूरे देश में जाएगा। और आप अच्छा काम करोगे तो सरकार, जनता तो बदलाव चाहती है, अच्छा काम करोगे आपको स्वीकार कर लेगी। कोई जागीर थोड़ी है। आपको 50-60 साल आपने शासन किया, किस आधार पे किया? कुछ ना कुछ तो किया होगा, ऐसा नहीं है। तो जब करा तो आपको दिया, जब नहीं कर रहे तो आपको नहीं दिया। अब जो कर रहा है उसको मिल रहा है। तो ये तो राजनीति का एक नियम है कि जो करता है वो मिलता है उसको। आप जनसेवा करोगे आपको मिलेगा, जो सेवा करेगा उसको मेवा मिलेगी। इसमें क्या दिक्कत है? इसमें विरोध से कुछ नहीं होने वाला। जनता भी समझदार है, सारे लोग समझदार हैं, मीडिया है, सब कुछ है, सब लोग देख रहे हैं कि विरोध के नाम पर विरोध करने से कुछ नहीं मिलने वाला है। और मैं एक बात और कह दूं, ये देश किसानों का देश है, ये देश गरीब मजदूरों का देश है। 60-70% आबादी आज भी किसानी करती है, मजदूरी करती है, इसलिए यहाँ किसानों और मजदूरों की चलेगी, लेकिन उनके मदद करने वालों की चलेगी, ना कि उनको भरगलाने वालों की चलेगी। जो उनको सच्चे हृदय से सही ढंग से उनकी मदद करेगा उन्हीं की चलेगी। और वो सब किसान मजदूर जानते हैं, देख रहे हैं, समझदार है। जनता को बेवकूफ़ समझना आप भूल विपक्ष न करे, वो लोग न करें। जनता भी समझदार है, किसान मजदूर भी समझदार है। कौन सही बोल रहा है वो भी समझ रहा है, कौन गलत बोल रहा है उसकी भी समझ रखते हैं। मैं आपसे जानना चाहूँगा कि जो राहुल गांधी जिस तरीके की राजनीति कर रहे हैं इस किसान मुद्दे पे, उनके लिए आप कोई संदेश देना चाहेंगे? देखिए, राहुल गांधी के लिए तो मैं एक ही संदेश करूँगा कि वो अब पदयात्रा शुरू कर दें। अगर भारत को समझना है, इस देश की परंपरा रही है, किसी को अगर बड़ा नेता बनना है और उसको स्वीकारता लानी है, समाज उसको स्वीकार करे, तो उसको खुद घर से निकल करके इसी रूम से और पदयात्रा निकालनी चाहिए और पूरे देश में उनको घूमना चाहिए और सही अर्थों में कहाँ क्या समस्याएं हैं उनको रूबरू होना चाहिए और अनुभव लेना चाहिए। और उससे उनका जो व्यक्तित्व निखर कर आएगा, जो उनके अंदर अनुभव आएगा, क्योंकि अभी बहुत छोटी उम्र के हैं, तो 5-10 साल में उनके अंदर जो उनके अंदर व्यक्तित्व आएगा वो निश्चित है कि उनको एक कामयाबी दिलाएगा। लेकिन इस तरह घर बैठ करके ट्वीट करने से कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि मैंने भी देखा है जब इनकी दादी को असफलता मिली तो उन्होंने खुद पूरे देश का भ्रमण किया और पुनः जीत करके आई।
तो अगर कांग्रेस में राहुल गांधी को ही अपना नेता माना है तो मैं राहुल गांधी जी के लिए एक ही सलाह देना चाहता हूं कि वो निकलें, अपना रथ बनाएं और पूरे देश का भ्रमण करें, हर राज्य में, हर गली चौराहे में घूमें, देखें, जनता से मिलें, रूबरू हों और उनकी समस्याओं को सुनें और उसके बाद आत्मसात करें कि कहाँ इन गलतियाँ हुई इनकी सरकारों द्वारा और क्या अब करने की ज़रूरत है और क्या मोदी सरकार नहीं कर पा रही है। तब जो मंथन निकलेगा, जो निचोड़ निकलेगा, जो इनके अपने विवेक का होगा, तब निश्चित है सुधार कुछ हो सकता है। और अभी तो भाई खाली नहीं है पद, तब तक 5-10 साल लगेंगे, इनके अंदर भी अनुभव आएगा और एक परिपक्व नेता का एक परिचय दे पाएंगे, मेरा तो ये कहना है। जी, ये तो हमारे साथ प्रेम कुमार शुक्ला जी, जिनका कहना है कि किसान के मुद्दों पर विपक्ष जो है वो राजनीति करना बंद करे। अगर ग्राउंड पे कुछ काम करता है तो उनके लिए अपॉर्चुनिटी जरूर आगे आने वाले टाइम में हो सकती है, लेकिन जब तक किसान आंदोलन के जरिए रोटियां सेकता रहेगा विपक्ष, उससे कुछ होने वाला है नहीं। आप बने रहिए हम लोग न्यूज़ चैनल के साथ। धन्यवाद।